बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं डॉक्टर थी, पर आज मेरे पास इलाज के लिए हमारे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन आया था। मैंने अपने पर काबू करते अल्लाह की रजा के लिए उसका इलाज कर दिया। जब वो होश में आया तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। बोला, तुमने मुझ पर रहम करके बड़ी गलती की है, मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। मैं वहां से चली गई, पर नहीं जानती थी मेरी जिंदगी यूं पलट जाएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद ही अचानक अस्पताल में आग लग गई। मैं बाहर निकलने लगी जब कोई मुंह पर रुमाल रखते मुझे बेहोश करके अपने साथ ले गया। होश आया तो मैंने जिंदगी में सैकड़ों मरीजों का इलाज किया था। हर चेहरा मेरे लिए एक नया मुकदमा, एक नई जिम्मेदारी होता था। लेकिन उस दिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ भी अख्तियार कांपने लगे। मेरा जहन एक लम्हे के लिए माजी में चला गया। वही चेहरा जिसे मैं बरसों पहले एक तारीख रात में पर्दे की ओर से देख चुकी थी। वही चेहरा जिसने मेरे भाई को दरवाजे से बुलाकर अपने साथ ले जाकर हमारी दुनिया उजाड़ दी थी। उस दिन के बाद मेरी माँ खामोश हो गई थी। मेरी बहन ने खेलना छोड़ दिया था और मैं सिर्फ दो आंखों में दर्द लेकर जीने लगी थी। आज वो शख्स मेरे सामने बेहोश पड़ा था, अस्पताल के बिस्तर पर, जख्मों से चूर, एक कमजोर बेजान सा जिस्म। मगर उस चेहरे के खदोखाल वही थे जिन्हें मैं भूलना चाहती थी मगर भूल न सकी। मेरी उंगलियां कांप रही थी। स्टेथोस्कोप मेरे हाथ से फिसलने वाला था। एक नर्स करीब आकर बोली, डॉक्टर साहिबा, मरीज की हालत नाजुक है, जल्दी कुछ कीजिए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। एक लम्हे को दिल चाहा कि उसे छोड़ दूं। दिल कहता, यही मौका है, बदला ले लो। मगर दिमाग, मेरा पेशा और सबसे बढ़कर मेरा ईमान मुझ पर चीख रहा था, नहीं, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें रहम करना है। तुम्हारे हाथ शिफा देने के लिए हैं, बदला लेने के लिए नहीं। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। पट्टी की, दवाएं दी, दर्द कम करने का इंजेक्शन लगाया। सब कुछ वैसे ही जैसे हर मरीज के साथ करती हूँ। लेकिन दिल कहीं और था। जब उसने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा तो मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो धीरे से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तंज भी था और जहर भी। फिर बोला, तुमने मुझ पर रहम करके बड़ी गलती की है, मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। ये सुनकर मेरे दिल पर हथौड़ा सा पड़ा। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ पलटकर वार्ड से निकल गई। मगर उसकी आवाज मेरे पीछे गूंजती रही, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर साहब, तुमने जो किया इसका बदला जरूर पाओगी। मैं नर्सिंग काउंटर पर आकर रुकी। मेरा दिल धड़क रहा था, हाथ सर्द हो चुके थे। एक जूनियर डॉक्टर ने मुझे हैरत से देखा। डॉक्टर साहिबा, आपकी तबीयत ठीक है? रंग तो बिल्कुल जर्द हो गया है आपका। मैंने बमुश्किल मुस्कुराहट बनाई, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकन है। मगर अंदर से मैं टूट चुकी थी। मुझे उसकी बातों से नहीं, उसकी मौजूदगी से डर लग रहा था, जैसे वो मेरा माजी लेकर मेरे सामने आ गया हो। मैंने अपने भाई की लाश नहीं देखी थी, न ही उसका जनाजा, बस माँ के हाथ में एक खून आलूद कमीज देखी थी, और वही काफी थी मुझे अंदर से तोड़ने के लिए। रात को मैं घर वापस आई तो माँ खामोश बैठी थी, बहन कमरे में जा चुकी थी। माँ ने पूछा, आज बहुत थकी हुई लग रही हो। मैंने नजर चुराते हुए कहा, आज अस्पताल में एक पुराना मरीज आया था। पुराना मतलब? पुराना मतलब उसके चेहरे को देखा तो सब याद आ गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखकर आह भरी। वो जानती थी कि मेरे दिल में कौन सा तूफान पल रहा है। मैं अपने कमरे में गई, सफेद कोट उतारा, आईने के सामने खड़ी हुई और अपने चेहरे को देर तक देखती रही। आंखें सुर्ख हो चुकी थी मगर आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे आंखों ने रोना छोड़ दिया हो। मैंने लब सी लिए और सब्र का सहारा लिया, मगर दिल का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसका चेहरा मेरे रोजमर्रा मामूलात का हिस्सा बनने लगा। वो वार्ड में खामोश लेटा रहता, मगर जब मैं पास आई तो उसकी नजर मेरा पीछा करती। एक दिन नर्स रूम में आकर बोली, डॉक्टर साहिबा, वो मरीज आपके बारे में सबसे पूछता है, जैसे उसे आपसे कुछ खास दिलचस्पी हो। मैंने नरमी से कहा, उसे जो चाहे पूछने दो, तुम बस अपने काम पर तवज्जो रखो। मैंने खुद को मामूल की ड्यूटी में मशगूल कर लिया। नए मरीज आते, कुछ वापस जाते, कुछ बदकिस्मत हमें हमेशा के लिए छोड़ जाते। एक दिन अस्पताल की इंतजामिया ने नए ब्लड प्रेशर मॉनिटर की तरबियत का सेशन रखा। मैं भी बाकी डॉक्टरों के साथ उसमें शरीक हुई, मगर उस दिन दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार था। सेशन के दौरान एक नर्स भागती हुई आई, डॉक्टर साहिबा, वो मरीज, वो जिस पर आपने रहम किया था, अचानक बेकाबू हो गया है, सबको धमकियां दे रहा है। मैंने फौरन वार्ड की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में पहुंचते ही देखा वो बेड से उठा खड़ा था और नर्स पर चिल्ला रहा था, मुझे मत छुओ, मैं खुद निकल जाऊंगा यहां से। मैंने सख्त लहजे में कहा, बस करो, तुम यहां मरीज हो, कैदी नहीं।
मेरी आवाज़ सुनते ही उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम वही हो ना जिसने मुझे बचाया था? मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ, और तुम्हें बचाना मेरा फ़र्ज़ था। कोई एहसान नहीं किया मैंने। वो दोबारा बेड पर बैठ गया, जैसे मेरी बात ने उसे लाजवाब कर दिया हो। मैंने नर्स को इशारा किया कि कमरे से बाहर चली जाए। उस रात मैंने खुद जाकर उसके ज़ख्मों की पट्टियाँ बदली, मगर खामोशी का पर्दा दोनों जानिब से कायम रहा। वो सिर्फ मुझे देखता रहा और मैं खामोशी से अपना काम करती रही। पट्टी करते हुए उसकी कलाई पर नज़र पड़ी। एक पुराना जख्म था, बहुत गहरा। मैंने पूछा, ये निशान कैसे आया? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ये भी एक गलत फैसले का नतीजा है, जैसे तुम्हारा फैसला। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस पट्टी मुकम्मल की और बाहर निकल गई। अगले दिन अस्पताल के आउटडोर में एक खास टीम आई जो ज़हनी मरीजों की काउंसलिंग करती थी। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बुलाकर कहा, डॉक्टर साहिबा, आप बहुत पुरुमीद और मुतहरिक रही हैं। हम चाहते हैं कि आप इन मरीजों के लिए काउंसलिंग सेशन तरतीब दें। मैंने बखुशी हामी भर ली। शाम को मैंने सेशन की तैयारी की, मुख्तलिफ केस स्टडी पढ़ी और एक नया जज्बा लेकर वार्ड में दाखिल हुई। उसी दौरान वो शख्स भी मुझे वार्ड के कोने में मिला। वो अब पहले से कहीं ज़्यादा खामोश और गुमसुम रहने लगा था। मैंने सोचा शायद मेरे रवैये ने उस पर असर डाला है। मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही, मगर उसकी मौजूदगी हर बार दिल की दीवारों पर एक नई दस्तक देती। मैंने कई बार चाहा कि इंतज़ामिया से कहूँ कि उसे किसी दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया जाए, मगर फिर खुद ही रुक गई। एक दिन जब मैं फ्री मेडिकल कैंप के लिए शहर से बाहर गई, वापस आई तो नर्स ने बताया, वो मरीज़ आपकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल खामोश रहा, कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक ही सवाल करता रहा कि वो कब आएगी। मैंने नरमी से कहा, मुझे उसका रवैया समझ नहीं आ रहा, क्या वो वाकई बदल रहा है या ये महज चाल है। उसी दिन शाम को मैं उसे चेक करने गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं चौंक गई, मगर खुद को संभाल कर बोली, जो कहना है कहो। क्या कभी तुमने किसी के लिए वो किया है जो तुमने मेरे लिए किया? मैंने पलट कर उससे देखा। ये सवाल अहम नहीं, अहम यह है कि तुम क्या सोचती हो अपने बारे में। वो खामोश हो गया, फिर कुछ लम्हे के बाद बोला, मैं हर रोज़ सोचता हूँ, शायद तुम्हारे रहम के पीछे कोई और वजह है, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम वाकई अलग हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, मेरा रहम मेरे पेशे का तकाजा था, और तुम जैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि इंसानियत कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। वो कुछ ना बोला, मैं सर झुका लिया। अब मैं अक्सर खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती, लेकिन अस्पताल का माहौल भी अब बदलता जा रहा था। वार्ड में एक दिन एक नई नर्स आई, हिरा। वो निहायत खुश मिजाज और बातूनी थी। उसने पहले दिन ही मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, हाँ बहुत संजीदा रहती हैं, कभी हंसती नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अस्पताल में मुस्कुराहटें कम होती हैं, शायद इसीलिए। लेकिन मेरे दिल की गहराई में जो तूफान चल रहा था वो कोई नहीं जानता था। उसी दिन जब मैं नाइट शिफ्ट में थी, एक मरीज को इमरजेंसी में दाखिल किया गया जिसे फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत थी, और मेरी टीम ने फ़ौरन तैयारी की और 2 घंटे तक मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। जब सब कुछ मुकम्मल हुआ, मैं थकन से चूर थी। जैसे ही रिलैक्स करने के लिए नर्सिंग रूम में दाखिल हुई, वही मरीज जो मेरे माजी का नासूर था वार्ड के दरवाजे पर खड़ा नजर आया। मैंने एक लम्हे को नजरें मिलाई, फिर फौरन मुंह फेर लिया। वो अंदर आया और धीरे से बोला, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, लेकिन आज पहली बार तुम थकी थकी सी लगी हो। क्या कोई नया गुनाह किया है? मैंने गुस्से को जब्त किया और सिर्फ इतना कहा, यह अस्पताल है, यहाँ जिस्म बचते हैं, गुनाह नहीं होते। वो तंजिया मुस्कुराया और वार्ड की तरफ वापस चला गया। मैंने खुद को संभाला और दोबारा मामूल की ड्यूटी में लग गई। उसके चले जाने के बाद मैंने वार्ड के इंचार्ज से बात की कि इस मरीज को किसी और वार्ड में मुंतकिल किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया का जवाब आया कि चूंकि वो नफ्सियाती निगरानी में है, उसका इलाज इसी टीम के तहत जारी रखना ज़रूरी है। मुझे वो फैसला मंजूर करना पड़ा। दूसरी तरफ हिरा ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि वो मरीज़ मुझ में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, लगता है कोई आप पर दिल हार बैठा है। मैंने उसे सख्त नज़रों से देखा। यह अस्पताल है, यहाँ दिल की बातें नहीं होती, सिर्फ दिल की धड़कनें देखी जाती हैं। हिरा शर्मिंदा होकर चुप हो गई, लेकिन उसकी बात ने मेरे दिल में अजीब सा दर्द भर दिया। ये वो जगह थी जहाँ मैं अपनी शनाख्त बनाना चाहती थी, मगर अब हर कदम पर मेरी शनाख्त सवाल बन चुकी थी। हर दिन जैसे एक जंग बन चुका था। एक तरफ पेशावर डॉक्टर बनकर खुद को साबित करना चाहती थी, दूसरी तरफ माजी, धमकियाँ और खलिश मेरे पीछे चलते थे। मेरी माँ की तबीयत भी उन दिनों कुछ नासाज रहने लगी थी, जिसके बाद इस घर में दबाव पड़ गया। बहन ने एक दिन कहा, काश भाई के कातिल को कभी सज़ा मिलती,
शायद माँ जैसी ना होती। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैंने वाकई कुछ गलत किया है या ये सब इस दुनिया की बेहिसी का नतीजा है। वो सवाल हर रात मेरे जहन में गूंजता और हर सुबह मैंने ये आजमाइश लेकर आती। मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखली होती जा रही थी। मुझे अंदाजा ना था कि आने वाले दिनों में सिर्फ जहनी नहीं, जिस्मानी आजमाइश भी मेरा मुकद्दर बनने वाली है, और एक ऐसी आग जो सिर्फ अस्पताल में नहीं मेरे वजूद में भी लगने वाली थी। उस दिन की सुबह बिल्कुल मामूल के मुताबिक शुरू हुई। मैंने नाइट शिफ्ट मुकम्मल की थी और जैसे ही घर जाने की तैयारी कर रही थी, इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। फौरन सबने अपनी जगहें संभाली। वार्ड नंबर 3 में आतिशज़दगी की इत्तला थी। मैं वहां पहुंची तो धुआं पूरे ही फ्लोर पर फैल चुका था। नर्सें घबरा रही थी, कुछ मरीज चीख रहे थे। मैंने फौरन ऑक्सीजन मास्क पहनकर काम शुरू किया। नर्सों को हिदायत दी, मरीजों को बाहर मुंतकिल करने में मदद करने लगी। आग बुझाने वाले अमले को बुलाया गया, लेकिन धुआं बहुत तेजी से फैल रहा था। चंद मिनटों में मुझे लगा जैसे पूरा अस्पताल किसी खतरे की लपेट में है। मैंने बच्चों के वार्ड की तरफ दौड़ लगाई। वहां 2 नर्सें फंस गई थीं। हमने आखिरी बच्चे को निकाला ही था कि फायर अलार्म ने शदीद वार्निंग दी। मैंने नर्सों को बाहर जाने का इशारा किया और खुद भी पीछे मुड़ी, मगर अचानक किसी ने मेरे मुंह पर एक गीला रुमाल रख दिया। मैंने मुजाहिमत की, मगर हाथों की गिरफ्त मजबूत थी। सांस घुटने लगा, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो सब कुछ अजनबी लगा। एक नीम तारीख कमरा, छत से लटकता हुआ जर्द बल्ब जिसकी रोशनी दीवारों पर साए बना रही थी। दरवाजा बंद था, कोई खिड़की न थी। मैंने सर घुमाया, गर्दन में शदीद दर्द था। याददाश्त वापस आने लगी और मुझे अपना अगवा याद आया। फौरन उठ बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म इतना कमज़ोर था कि हाथ कांपने लगे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही हरकत की, मुझे बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई और मेरा दिल तेज धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला नहीं, मगर किसी ने बाहर से झांक कर देखा। मैंने हिम्मत जमा करके पूछा, कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कोई जवाब ना आया। चंद लम्हों के बाद आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में ही दब गई। वो बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर तुम खामोश रहो। मैंने ज़ोर से कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे अगवा से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बेहतर होगा मुझे जाने दो। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये तुम्हारी सज़ा है अपने फैसलों की। मैं चौंक गई, दिल में खौफ और हैरत की एक लहर दौड़ गई। मैंने कहा, क्या तुम वही हो जिसका मैंने इलाज किया था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ दरवाज़ा बंद करके चला गया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। कई घंटे गुजर गए, न खाने को कुछ दिया गया न पानी। मेरा गला खुश्क हो गया था, सर में दर्द था। शाम के करीब दरवाज़ा फिर खोला। वही शख्स हाथ में एक पुराना टिफ़िन लेकर आया। इस बार उसने नकाब उतार दिया। हाँ, वो वही था, वही चेहरा जिसे मैं नज़रअंदाज करना चाहती थी, जो मेरे हर लम्हे में छुपा हुआ था। उसने खामोशी से मेरे सामने टिफ़िन रखा और बोला, ये लो, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। मैंने पूछा, ये सब क्या है, क्यों? वो बोला, सवाल मत करो, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें वक्त देगा। मैंने टिफ़िन को धक्का दिया। तुम मुझे कैद नहीं रख सकते। कानून, इंसानियत, सबके खिलाफ है ये। वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, इंसानियत? वो तुम्हें तब याद आई जब तुमने मुझे बचाया, या तब जब तुम्हारा भाई? छोड़ो, वक्त आने पर सब कहूँगा। वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैंने उस रात बहुत कुछ सोचा, मेरी माँ, मेरी बहन, अस्पताल, मेरे मरीज़, और वो लम्हा जब मैंने उस शख्स को जिंदा रखा। क्या वो मेरा फैसला गलत था? क्या मैं किसी जाल में फंसी थी? नींद आंखों से कोसों दूर थी, मगर जहन मुकम्मल बेदार। उस रात मैंने दीवार पर कील गिनी, पंखों की आवाज़ों को शुमार किया और हर कदम की चाप पर कान धरे। मैं जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरे जब्त की आखिरी हद को छू लेगा। कमरे की खामोशी गूंज बन चुकी थी, दीवारों की नमी जैसे सांस ले रही थी, और वो हल्की सी बल्ब की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मेरे हाथों की उंगलियां बेख्तियार ज़मीन पर हरकत कर रही थी, शायद कोई दरार ढूंढने, शायद किसी उम्मीद का सिरा तलाश करने। जब वो दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया तो वक्त जैसे थम गया। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और कुछ लम्हे यूं ही मुझे घूरता रहा, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन गिर रहा हो। मैंने पहली बार हिम्मत करके कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया था, नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सर्द लहजे में जवाब दिया, यह तुम्हारा कसूर है। हकीकत यह है कि तुम एक मुजरिम खानदान से हो,
रहम का दावा मत करो, वो मेरे दिल में जलते जख्मों का इलाज नहीं। मैंने आंखें बंद की, जैसे उसकी आवाज से बचना चाहती थी। वो कमरे के कोने में बैठ गया और हाथ से एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये वो खत है जो मेरी बहन ने खुदकुशी से पहले लिखा था, पढ़ो। मैंने हाथ बढ़ाया, मगर उसने पर्चा वापस खींच लिया। अभी नहीं, पहले तुम वो सब सुनो जो तुमने नहीं सुना, जो तुम्हें जानना चाहिए। वो बोलता रहा, 5 साल पहले मेरी बहन तुम्हारे भाई के साथ एक तालीमी इदारे में थी। एक दिन वो घर वापस आई चुपचाप, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हंसी छोड़ बैठी। तुम्हारे भाई ने उसे बदनाम किया, उसकी तस्वीरें, उसकी आवाज़ें सब आम कर दी गई। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि इज्जत खो देने का खौफ हमारे खून में था। और फिर एक दिन वो ना रही। उसकी लाश मेरे कमरे में झूल रही थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई, मेरे लबों पर खामोशी छा गई। वो उठा और मेरे करीब आया और फिर बोला, तुमने शायद एक जिंदगी बचाई, लेकिन तुम्हारे खानदान ने एक जिंदगी छीनी भी थी। तुम पर इल्जाम नहीं, लेकिन तुम सजा का हिस्सा जरूर हो। मैंने बमुश्किल कहा, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन उस जुल्म का हिस्सा नहीं बनो जिसने तुम्हें तोड़ा है। उसने नजरें चुराई और बोला, यही तो मैं तय नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें यहां तक ले आया ताकि तुम वो दर्द महसूस करो जो मेरी बहन ने किया, लेकिन तुम्हें देखकर कुछ बदलने लगा है। उस दिन के बाद उसने मुझे कमरे में ही रखा, मगर वो रोज आता, कभी खामोश बैठता, कभी अपनी बहन की बातें करता। एक दिन वो मेरे लिए खाना लाया और पहली बार बोला, ये सब खाओ, मैंने खुद बनाया है। मैंने हैरानी से कहा, तुमने? वो बोला, हाँ, मुझे नहीं मालूम तुम्हें खाने में क्या पसंद है, लेकिन मैंने वही बनाया है जो मेरी बहन पसंद करती थी। शायद तुम्हें भी पसंद आए। मैंने कुछ निवाले लिए, दिल में उलझन के साथ। खाना सादा था, मगर उसमें एक अजीब सा सुकून था, जैसे कुछ लफ्ज उसमें खुले हुए हों। उसी रात उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि रहम कमजोरी है? मैंने जवाब दिया, रहम वो ताकत है जो इंसान को इंसान बनाती है। अगर तुम्हारी बहन जिंदा होती तो क्या वो चाहती कि तुम मेरी जान लो? वो खामोश हो गया, लंबी सांस ली और बोला, नहीं, शायद नहीं, लेकिन मेरा दुख वो नहीं जाता। तुम्हारा दुख नहीं जा सकता, लेकिन तुम किसी और को दुख देने से रोक सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो शायद एक कदम ऐसा हो जो तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बने। उसने दीवार की तरफ देखा, जैसे किसी और दुनिया में जा चुका हो। तुम्हारे अल्फाज अजीब हैं, दिल में उतरते हैं, मगर दिल अभी कायल नहीं है। 2 दिन गुजरे, उसने कमरे के बाहर एक पुराना रेडियो लगा दिया। हर शाम वो क्लासिकी मौसीकी चलाता और खुद बाहर बैठा रहता। मैं समझ गई थी कि वो टूट चुका है, और उस टूट फूट के दरमियान में मैं उसके लिए एक सवाल बन चुकी हूँ। एक शाम वो आया और एक छोटी सी डायरी मेरे सामने रखी। ये मेरी बहन की डायरी, शायद तुम कुछ समझ सको। मैंने डायरी खोली और पहली सतर ने मेरे दिल को चीर दिया। काश कोई ऐसा मिले जो मुझे इंसान समझे। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं जान गई थी कि वो लड़की महज एक सानिया नहीं, बल्कि एक चीख थी जो वक्त की दीवारों से टकरा कर रह गई। और ये शख्स मेरे सामने बैठा उस चीख का बाज़गश था। वो रात खामोशी के बोझ से भरी हुई थी। कमरे में कोने में रखी डायरी के सतूर बार बार जहन में गूंजते रहे। काश कोई ऐसा मिले जो मुझे इंसान समझे। ये सतर मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो कई घंटों से गायब था। मैंने सोचा शायद वो फिर मुझे तन्हा छोड़कर जा चुका है, लेकिन दिल का कोई गोशा जानता था कि तूफान अभी आया नहीं। कमरे की छत को तकते हुए ये भी पता न चला कि कब आंख लग गई। दरवाजे की चरचराहट ने मुझे चौंका दिया। वो खामोशी से अंदर आया। इस बार उसके हाथ खाली थे, चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो बगैर कुछ कहे मेरे सामने जमीन पर बैठ गया। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान का दर्द इतना गहरा हो जाता है कि दूसरों को भी उसी दलदल में घसीटने लगता है। मैंने उसे देखा, कुछ बोलना चाहा, मगर लब साकत रहे। वो बोला, तुम्हें शायद लगा कि मैं नुकसान पहुंचाने आया हूं। हाँ, मेरा इरादा यही था। मैं चाहता था तुम भी वही जिल्लत महसूस करो जो मेरी बहन ने की है। मैं चाहता था तुम्हारी आंखों में वही खौफ देखूं जो मैंने उसकी आंखों में आखिरी बार देखा था। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो उठा, मेरे करीब आया और झुककर मेरी आंखों में झांकने लगा। अगर मैं तुम्हें वही दुख दूं तो शायद मेरा दिल ठंडा हो जाए। वो रुका, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आंखें, वो मुझे कुछ और ही बताती हैं। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं और मैं तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूं। मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो मेरा ज़मीर कहता है। वो एक पल को ठिठक गया। तुम जानती हो,
तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया, उसने मेरी बहन की दुनिया छीन ली। उसने उसे बदनाम किया, उसकी इज्जत को नीलाम किया। वो जिसे हम एक चिराग समझते थे वो धुआं बन गई। और तुम्हारा भाई, उसने कभी पलट कर न देखा। मैंने दिल थाम कर पूछा, तुमने बदला लेने की कसम खाई, मगर क्या ये बदला तुम्हें सुकून देगा? अगर तुम मुझे वही दुख दो जो तुम्हारी बहन ने झेला, तो क्या तुम्हें चैन आ जाएगा? वो खामोश हो गया। कमरे में सिर्फ पंखे की सिसकी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसने अपनी जेब से वो खत निकाला जो उसकी बहन ने मरने से पहले लिखा था। ये खत मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, आज पढ़ो। उसने खत मेरे सामने रख दिया। मैंने कांपते हाथों से खत खोला। सुतूर वाज़ेह थी, भाई, अगर तुम कभी मेरे लिए कुछ करना चाहो तो किसी और की बहन के साथ वो मत करना जो मेरे साथ हुआ। बदले से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। मैंने आंखें बंद कर ली, दिल जैसे तड़क कर रह गया। उसने आहिस्ता से कहा, मैं इस खत को रोज पढ़ता था, मगर गुस्सा मेरे कानों को बहरा कर देता था। आज पहली बार लगता है कि शायद वो ठीक थी। फिर उसने एक कदम पीछे लिया, मेरी तरफ देखा और बोला, आज अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा देता हूं तो शायद मैं खुद को हमेशा के लिए खो बैठता। मैंने धीरे से कहा, तो फिर क्यों नहीं इस गुस्से से आज़ाद हो जाते? क्यों नहीं अपनी बहन के ख्वाब की लाज रख लेते? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी पुश्त को देखा, जैसे वो एक बोझ उठाकर जा रहा हो। वो दरवाजे पर रुका, पलटकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दे दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, सिर्फ ये खामोशी, लेकिन शायद यही काफ़ी है। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं साकत बैठ गई। रात बहुत तवील थी, मगर खौफ पहली बार कम महसूस हुआ। मैं जानती थी वो पल जो आज गुजरा वो सदियों जितना भारी था, और उस पल ने एक जख्म खुर्दा इंसान को शायद थोड़ा सा इंसान दोबारा बना दिया था। तीसरे दिन की सुबह जब दरवाज़ा खुला तो वो बदला बदला सा नजर आया। लिबास वही सादा था, उसके हाथ में पानी की बोतल और 2 रोटियां थी। उसने मेरे सामने ज़मीन पर वो चीज़ें रखी और बोला, खा लो, आज तुम्हें कुछ बताना है। मैंने चुपचाप पानी का गिलास पकड़ा और घूंट घूंट पीकर गला साफ किया। फिर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया, मेरी तरफ देखे बगैर बोला, पहले दिन जब तुमने मेरी तरफ रहम से देखा, मैंने उसे कमज़ोरी समझा था। मुझे लगा तुम भी बाकियों की तरह झूठी हमदर्द हो, लेकिन तुम खामोश रही, चीखी नहीं, इल्तिजा नहीं की, बस अपनी आंखों से वो कहा जो मेरे दिल में कैद था। मैंने आपकी बार नजरें नहीं चुराई, खामोशी से उसका चेहरा देखा जिस पर वक्त ने गहरी लकीरें खींच दी थी। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ लाया था सिर्फ एक मकसद से, बदला लेना था। वो बदला जो वर्षों से मेरे अंदर पकता रहा, जो हर रोज़ मुझे अंदर से जलाता रहा। मैंने खुद से वादा किया था कि जैसे उसने मेरी बहन की इज्जत छीनी, मैं तुम्हें वैसा ही दुख दूंगा। मेरी सांसें रुकने लगी, मगर अब मैं अंदर से खाली हो चुकी थी, शायद ये सुनने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने अपना सर दीवार से टिका दिया और आंखें मूंद ली। मगर फिर मुझे वो दिन याद आने लगे जब मेरी बहन अपनी गुड़िया के कपड़े सीने बैठी थी, जब वो ख्वाब देखा करती थी कि डॉक्टर बनेगी, किसी की मदद करेगी। वो कहती थी, भाई, मैं लड़कियों को मजबूत बनाना चाहती हूँ ताकि कोई उन पर जुल्म न कर सके। मैंने पहली बार खुद को उस बच्ची के करीब महसूस किया जिसे मैं जानती भी न थी, मगर आज उसकी ख्वाहिशों की गूंज मेरे वजूद में गूंजने लगी थी। वो बोला, मैं तुम्हारे भाई जैसा बनने लगा था, मैं तुम पर वो सब करने लगा था जो उसने उस पर किया, मगर तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा वो चेहरा जो मेरी बहन के चेहरे जैसा था, उसने मुझे रोक दिया। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर अब मैं भी कुछ न बोली। वो खामोश होकर मुझे देखता रहा, फिर बोला, जानती हो, उस रात जब वो हादसा हुआ, मैं तुम्हारे भाई को मारने नहीं गया था, मैं सिर्फ उससे जवाब मांगने गया था कि उसने ये सब क्यों किया। मैंने उससे पूछा, उसने हंसी में उड़ा दिया। वो गाड़ी में बैठा मुझे नज़रअंदाज करके रवाना हो गया। मैं पीछे भागा सिर्फ उसकी बात सुनने को, और उसी दौरान वो हादसा हो गया। मैंने उसे मरते देखा, मगर कुछ नहीं कर सका। मेरी आंखें फैल गई, ये सच मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। तो तुमने नहीं मारा उसे? मेरी आवाज़ लरज़ रही थी। उसने सर हिलाया, नहीं, अगर चाहता तो उस दिन मार देता, मगर वो अपने गुरूर, अपनी बेहिसी के बोझ तले खुद ही ख़त्म हो गया। और तुम उसके बाद सामने आई। तुम्हारी आंखों में वो सवाल था जो किसी ने मुझसे कभी नहीं किया। मैंने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे कैद रखा, मगर जिस्म से ज़्यादा तुमने अपने दिल में मेरी सच्चाई को रखा। वो हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार शायद, और अब मैं ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूँ। कमरे में जैसे एक हल्की सी हवा चली, उसने दरवाज़ा खोला और बोला,
तुम पाक हो, बेगुनाह हो, तुम्हारे किरदार पर कोई दाग नहीं। तुमने मेरे सामने वो रोशनी जलाई जिससे मेरा अंधेरा कम हुआ। मैं उठी, कदमों में कपकपाहट थी मगर दिल में एक अजीब सा सुकून। वो मुझे लेकर उस खस्ता हाल इमारत से बाहर निकला जहां सूरज भर रहा था। एक गाड़ी खड़ी थी, पुरानी सी, मगर उस समय मेरे लिए वो दुनिया का सबसे हसीन मंजर थी। उसने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से कहा, वापस जाओ अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास, और हाँ, कभी वापस मत आना इस तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा दर्द तुम्हें कभी छू ना सके। मैंने कुछ लम्हे उसे देखा, उस शख्स को जो किसी वक्त मेरा दुश्मन था और आज शायद मेरा निजात दहिंदा बन चुका था। मैं गाड़ी में बैठी, वो दरवाज़ा बंद करके पीछे हट गया। सफ़र तवील था, खामोश, मगर मेरे दिल में अब खौफ नहीं, बस एक बोझ था, सच का बोझ, जो मैं लेकर अपने घर लौट रही थी। मोहल्ले की गली वैसी ही थी, मगर मेरी नज़रों में सब कुछ बदला बदला लग रहा था। मैं खामोशी से चलती हुई अपने दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया, मगर वो लिपटा हुआ प्यार कुछ छुपा रहा था। आंखों की नमी और लरसती उंगलियां गवाही दे रही थी कि कुछ बदला है। बहन कमरे के कोने में खड़ी थी। उसने नजरें मिलाए बगैर बस सर हिला दिया और वापस पलट गई। माँ ने आहिस्ता से पूछा, कहाँ थी, क्या हुआ था? मेरे लब साकत थे। मैंने बस कहा, बस अब वापस आ गई हूँ। उसने और कोई सवाल नहीं किया। शायद वो जानती थी कि मेरे अंदर जो तूफान आया वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मैंने अपना कमरा खोला, सब कुछ वैसा ही था, मगर मुझे लगा जैसे मैं किसी और का कमरा देख रही हूँ। आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने ही चेहरे से नजरें चुरा ली। मेरी आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो कभी एक डॉक्टर होने पर फख्र देती थी। अब हर नज़र में शक, हर खामोशी में ताना छुपा हुआ था। चंद दिन के बाद जब मैं बाहर निकली तो मोहल्ले की औरतों ने मेरे वजूद को एक नए जाविये से देखना शुरू कर दिया। वो आपस में सरगोशियाँ करती, कुछ रास्ता बदल लेती और कुछ बेसाख्ता हंसी हंसती। मैंने एक दिन करीबी दुकानदार से दूध लेने की कोशिश की। दुकानदार ने कहा, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, अब ये हमसे ना हो पाएगा। मैं खामोशी से वापस पलट आई। माँ ने मुझसे कहा, तुम्हें दोबारा अस्पताल जाना चाहिए, कम से कम कुछ मसरूफियत तो होगी। मैंने हिम्मत करके अस्पताल कॉल की, मगर जवाब मिला, हमें अफसोस है, आपकी खिदमत फ़िलहाल मुअत्तल की जा चुकी हैं, हमें मज़ीद वक्त चाहिए सब कुछ वाज़ेह करने के लिए। वो अल्फाज गोया आखिरी ज़र्ब थे। मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और माँ से कुछ न कहा। हर दिन एक ही जैसा लगने लगा। मैं सुबह उठती, खिड़की से बाहर देखती, कमरे में चक्कर लगाती और फिर वापस अपने बिस्तर पर लेट जाती। खाने का जायका महसूस न होता, नींद भी रूठ गई थी। मेरी बहन एक दिन मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली, बाजी, आपको कुछ नहीं कहना, मगर मैं जानती हूँ कि आप बेकसूर थी, लेकिन दुनिया तो कुछ और ही समझेगी ना। मैंने कहा, काश दुनिया समझ पाती कि इंसान की खामोशी भी एक सच होती है। चंद दिन के बाद एक पुराना साथी डॉक्टर मेरे घर आया। उसका नाम डॉक्टर अहरम था। वो वार्ड में मेरे साथ काम करता था। उसने कहा, सब जानते हैं तुमने किसी गलती का इर्तिकाब नहीं किया। तुम्हारा मामला इंतजामिया की सतह पर दबाया जा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, लेकिन कुछ लोग अब भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, अरहम, मैं वही हूँ जो मरीजों को बचाती थी, मगर अब मैं खुद को भी नहीं बचा पाई। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, सच कभी छुपता नहीं है। उस मुलाकात के बाद मेरे अंदर कुछ हल्का हुआ। मैंने अपनी अलमारी खोली, पुरानी फाइल्स निकाली और दोबारा से नोट्स पढ़ने लगी। मैं जानती थी कि मेरे हुनर, मेरी महारत और मेरी पहचान सिर्फ अस्पताल की मुलाजमत नहीं थी। मैंने मोहल्ले की चंद बीमार औरतों का मुफ्त इलाज शुरू किया, खामोशी से, घर के कमरे में। कुछ दिनों के बाद लोगों को अंदाजा होने लगा कि मैं वापस काम कर रही हूँ। कुछ आने लगे, कुछ चुपचाप मेरे दरवाजे पर दवा रखवा कर चले जाते। माँ ने एक दिन कहा, अब लगता है मेरी बेटी वापस आ गई है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं अम्मा, वो बेटी जो गई थी अब वापस नहीं आ सकती। ये नई है, थोड़ी खामोश, थोड़ी समझदार और बहुत कुछ सीख चुकी है। दरवाजे की दस्तक उस दिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। वो वही लकड़ी का दरवाज़ा था, वही पुरानी जंजीर, लेकिन आवाज़ जैसे किसी ने निहायत एहतराम से नरमी से दस्तक दी हो। मैं कुछ समय साकत बैठी रही, फिर आहिस्ता से उठी, दरवाजे तक गई। झांकने के लिए कोई सुराख नहीं था, बस वो खामोशी थी जो बाहर अजनबी लम्हे का पेश खैमा होती है। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी, हाथ में फाइल का बुलंदा, आंखों में उलझन। आप ही डॉक्टर ज़ैनब हैं? उसने पूछा। मैंने सर हिलाया। उसने फाइल आगे बढ़ाई। ये मेरी माँ की रिपोर्टें हैं।
वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा हैं। किसी ने कहा था कि आप मदद कर सकती हैं बगैर किसी फीस के। मैंने कुछ लम्हे उसे देखा। वो नजरें झुकाए खड़ी थी, जैसे उसे भी अपने सवाल पर शर्मिंदगी हो। मैंने फाइल ली, कहा उन्हें कल सुबह ले आना। वो शुक्रगुजार नजरों से देखती पलट गई। ये पहला दरवाजा था जिस पर इज्जत से मेरा नाम लिया गया था, तवील अरसे के बाद। अगली सुबह वो आई अपनी माँ के साथ। मैंने मुख्तसर मुआयना किया, दवाएं तजवीज़ की और जाते हुए उसने कहा, आप जैसी औरतें बहुत कम होती हैं जो सब कुछ खोकर भी दूसरों को संभालती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस फाइल बंद कर दी। उसे एक वाक़या ने जैसे मेरे कमरे में रोशनी भर दी। अगले हफ्ते 2 और मरीज आए। फिर किसी ने दरवाजे पर रुका छोड़ा, डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी को बुखार है, अगर आप देख सकें तो मेहरबानी होगी। मैंने जाना शुरू किया। मोहल्ले की गलियों में, छोटे छोटे कमरों में, जहाँ लोग डॉक्टर नहीं बस एक तसल्ली चाहते थे। माँ मेरे बदलते रवैये को महसूस करने लगी थी। एक दिन बोली, तुम फिर से जी रही हो ज़ैनब, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मैंने कहा, अम्मा बस खुद को दूसरों के दुख में गुम कर दिया है ताकि अपना दुख भूल सकूं। उन्हीं दिनों एक मकामी NGO की जानिब से एक दावतनामा मौसूल हुआ। वो ख़वातीन डॉक्टरों को दावत दे रहे थे जो समाजी खिदमत में सरगर्म थी। मैंने पहले तो इनकार कर सोचा, फिर किसी अनजानी ताकत ने कहा, जाओ खुद को एक बार फिर पहचानो। तकरीब में मैं एक सादा लिबास में गई। मुंतजिम ने मेरे काम को सराहा और कहा, आप जैसे लोग ही माशरे की बुनियाद होते हैं। हमें फ़ख्र है कि आपने जुल्म के खिलाफ खामोश रहने के बजाय काम से जवाब दिया। उस दिन मैंने स्टेज पर बोलते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने सब कुछ खोकर सिर्फ एक चीज़ पाई, खुद को, और ये सब कुछ से ज़्यादा कीमती है। वापसी पर माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, मेरी बच्ची वापस आ गई है। मैंने कहा, अब वो ज़ैनब नहीं अम्मा जो गई थी, अब एक नई है। फिर एक दिन मैं एक मकामी क्लिनिक गई जहाँ डॉक्टर अरहम काम कर रहा था। उसने मुझे देखकर हैरत से कहा, ज़ैनब तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू सुना था, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, एक मिसाल हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरहम जो टूट जाए वो अगर जोड़ ले तो वो सिर्फ वो चीज़ नहीं रहती, वो तजुर्बा बन जाती है। हमने काफ़ी देर गुफ्तगू की। उसने पेशकश की कि मैं क्लिनिक में कुछ घंटे काम कर सकती हूँ। मैंने हाँ कर दी। ये एक नई शुरुआत थी, एक रस्मी नहीं बल्कि हकीकी पेशा वराना वापसी। अब मैं सुबह मोहल्ले के मरीजों को देखती, दोपहर क्लिनिक जाती, शाम को वापस आकर अपनी डायरी में दिन के वाक़यात लिखती। मेरी डायरी भरने लगी। हर सफ़े में एक कहानी, एक सबक। मैंने लिखना जारी रखा, खामोशी से, मगर हर लफ्ज़ में ज़िंदगी की गूंज थी। एक दिन डायरी का एक सफ़ा निकालकर बहन के हाथ में दिया। उस पर लिखा था, अगर कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जिस पर तुम बोल ना सको तो लिखना मत छोड़ना, क्योंकि लिखना सांस लेने जैसा है। वो मुझे देखती रही और पहली बार उसकी आंखों में फ़ख्र नजर आया। जिंदगी फिर से रवां होने लगी थी, मगर कहीं ना कहीं दिल में एक खला बाकी था। एक दरवाज़ा अब भी बंद था, वो सच जो मैंने सिर्फ माँ से छुपाया था। और एक दिन जब मैं खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी, माँ ने आहिस्ता से पूछा, बेटा वो दिन, वो खामोशी, वो पल, वो सब क्या था? मैंने आंखें बंद की, एक लम्हे को खुद को दोबारा उस कमरे में महसूस किया और फिर कहा, अम्मा कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंदर रखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे लड़ना सीख लिया है। माँ ने मेरा हाथ थामा। हम दोनों ने आसमान की तरफ देखा। शायद वहाँ कोई सितारा था जो अब भी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं सहन में बैठी दवाइयों की फहरिस्त लिख रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और लम्हे भर बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने सर उठाया तो वही चेहरा सामने आया जो मेरे माजी की सबसे भयानक रात का गवाह था, मगर आज वो बदल चुका था। उसके साथ 2 बुजुर्ग मर्द भी थे और एक दरमियानी उम्र की औरत, जिन्होंने सलाम किया और आहिस्ता से कहा, हम रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे लगा वक्त थम गया है। सब अफराद घर में जमा हो गए, मेरी बहन, माँ और कुछ रिश्तेदार। सब हैरत से उसे देख रहे थे। उसने खामोशी से सबको सलाम किया, फिर एक कुर्सी खींच कर बैठा। एक लम्हा खामोशी का और फिर उसने अपनी बात शुरू की। मैं जानता हूँ मैं वो शख्स हूँ जिसे इस दरवाजे पर देखकर आप सबका दिल लरस गया होगा, लेकिन मैं यहाँ कोई जख्म देने नहीं आया, बल्कि वो मरहम लेकर आया हूँ जिसकी एक बेटी, एक बहन और एक माँ को बरसों से ज़रूरत थी। माहौल जैसे सांस रोक कर सुन रहा था। मैं मानता हूँ मैंने एक संगीन गलती की। ज़ैनब को उस वक्त कैद किया जब वो खुद मजलूम थी। मैंने बदले की आग में उसे अपनी अजियत का निशाना बनाने का इरादा किया, मगर
इसकी खामोशी, इसके किरदार, इसकी माफ़ी, इन्होंने मुझे इंसान बना दिया। माँ की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने मेरी तरफ देखा, फिर सबके सामने बोला, ये वो लड़की है जिसने मेरे अंदर की वहशत को ख़त्म कर दिया, जिसने अपनी जान को ख़तरे में डालकर मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया। वो लड़की जो मेरे लिए नूर बन गई जब मैं सिर्फ अंधेरे में था। फिर उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला। ये वो बयान है जो मैंने अदालत में जमा करवाया है, जिसमें मैंने तस्लीम किया है कि ज़ैनब पर कोई इल्ज़ाम नहीं, वो पाकीज़ा है। रिश्तेदारों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। किसी के चेहरे पर शर्म, किसी पर पछतावा, और कुछ की आंखों में अब भी सवालात थे। एक चचा बोले, तुमने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। तुम इसे कैद करके ले गए थे? वो शख्स आहिस्ता से बोला, जी, मगर वो कैद एक इंसान की अंदरूनी अजियत की अलामत थी, कोई ज़ाती नफरत नहीं। और ज़ैनब ने उस अजियत के जवाब में बद्दुआ नहीं दी, बल्कि मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं इसे अपनी इज्जत बनाकर अपनी बाकी ज़िंदगी इसके कदमों में रखना चाहता हूँ। मैं खामोश बैठी रही, दिल जैसे किसी नई सरजमीन में दाखिल हो रहा था। एक रिश्ता जो जख्म से शुरू हुआ था अब इलाज की शक्ल इख्तियार कर चुका था। माँ ने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। आंखों में सवाल नहीं थे, सिर्फ एक दुआ थी। मैंने सबकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस की। ये वो लम्हा था जहाँ मुझे खुद फैसला करना था। मैंने उसे देखा और कहा, तुम मुझे वहाँ से वापस लाए, मगर उस जख्म को भरने में बरसों लगेंगे। मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई देख सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरे ख़ानदान से नहीं, मेरी खामोशी से इजाज़त लेनी होगी। वो बोला, ज़ैनब, मैं तुम्हें वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ जो दुनिया तुमसे छीन चुकी थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ बनना चाहता हूँ, सिर्फ शौहर नहीं। माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मेरी बेटी का फैसला हाँ हुआ तो तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। चंद लम्हे बाद सब उठकर जाने लगे। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे को देखा। अब वहाँ खौफ नहीं था, ना नफरत, ना जुर्म, वहाँ सिर्फ एहसास था। जब वो दरवाजे से निकलने लगा, उसने मेरी तरफ देखा। मैं दोबारा आऊँगा, मगर इस बार तुम्हारी इजाज़त से। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर मेरे दिल में एक खिड़की खुल गई थी। एक नई हवा, एक नया मकान, एक ऐसी सुबह जिसकी रोशनी मेरे अंदर कई अंधेरों को मिटा सकती थी। शाम का वक्त था। मैंने छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। हर सितारा एक सवाल बनकर टिमटिमा रहा था। मेरे दिल में कई दिनों से एक ही जंग चल रही थी। एक तरफ माजी के जख्म, दूसरी तरफ एक नई उम्मीद की किरण। मैंने अपनी डायरी निकाली और आखिरी सफ़े पर लिखा, कभी कभार जख्म वही रास्ता होते हैं जिनसे रोशनी अंदर आती है। फिर मैं नीचे आई, माँ के कमरे में दाखिल हुई और आहिस्ता से कहा, अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा। कैसा फैसला बेटी? मैंने नरम लहजे में जवाब दिया, मैं इस रिश्ते को कबूल कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो सिर्फ मेरा नहीं, हमारी इज्जत का मुहाफिज बनेगा। अगले दिन वो दोबारा हमारे घर आया, तन्हा, चेहरे पर सुकून, मगर नजरें झुकी हुई। मैंने उसके सामने बैठकर कहा, अगर तुम मेरे माजी के साथ मुझे कबूल कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने हाल और मुस्तकबिल का हिस्सा बना सकती हूँ, मगर शर्त यह है कि मेरी माँ और बहन तुम्हारी इज्जत बनेंगी, इनका मान कभी न टूटेगा। उसने पल भर को सर उठाया और बोला, ये मेरा वादा है ज़ैनब, तुम्हारी इज्जत को मैं अपनी सांसों की मुहाफिजत दूंगा। रिश्तेदारी तय पाने में देर न लगी। कुछ रिश्तेदारों ने हिचकिचाहट दिखाई, कुछ ने बुरा मनाया, मगर मेरी माँ ने सबसे कहा, जब मेरी बेटी ने माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं नफरत पालने वाले। शादी सादगी से हुई, सिर्फ करीबी लोग शामिल थे। मेरे दिल में गहरी खामोशी थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी जो बरसों बाद नसीब हुआ था। निकाह के बाद उसने पहली बार मेरे हाथ थामे और कहा, हाथ से मैं तुम्हारे माजी का बोझ नहीं, तुम्हारा सहारा हूँ। हम एक छोटे से घर में मुंतकिल हुए जो उसने मेरे लिए खुद तरतीब दिया था। वहाँ हर चीज़ में मेरी पसंद झलक रही थी। किताबों की शेल्फ, छोटा सा किचन और एक कमरा जो मुकम्मल तौर पर मेरे मुताले और लिखने के लिए मखसूस था। मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया, मगर इस बार दर्द नहीं, हौसला मेरा मौजू था। मैंने औरत की मजलूमियत नहीं, उसकी क़ुव्वत लिखी। मैंने खुद को हर लफ्ज़ में नई पहचान दी। वो रोज़ शाम को मेरे लिए चाय बनाता और कहता, तुम सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की आवाज़ हो जो खामोशी में दफन है। एक दिन उसने मेरे लिए अस्पताल की फाइल्स वापस ला कर रख दी जो मैंने छोड़ दी थी। तुम्हारा काम शिफा देना नहीं, खुद को भी साबित करना है। तुम्हारा सफ़र अब भी जारी है। मैंने अस्पताल तो ज्वाइन नहीं किया, मगर एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। माँ, बहन और वो सब मेरे साथ थे। रोज़ मोहल्ले की औरतें आती, दवाइयाँ लेती, दुआएं देती और मैं उनके दरमियान खुद को मुकम्मल महसूस करती। सुबह की रोशनी
जैसे मेरे वजूद पर नरमी से पड़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता किचन में आई, चाय तैयार की और अपने छोटे से बागीचे में बैठ गई, जहां फूलों की नई खोपलें मेरे दिल की हालत की अक्कासी कर रही थी। क्लिनिक के आगाज को 6 महीने हो चुके थे और वहां ना सिर्फ मरीज आते बल्कि वो औरतें भी आती जो कभी आवाज बुलंद करने से डरती थी। अब वो मेरे पास बैठकर अपने दुख सुनाती थी और हौसला लेकर वापस जाती थी। उस दिन मेरे शौहर ने कहा, हमें अब सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं रहना चाहिए, हमें उन औरतों के लिए कुछ और भी करना चाहिए जिनके पास न छत है न तहफ़्फ़ुज़। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, फिर बोला, तो एक नया मरकज़ बनाते हैं जहां वो आकर खुद को महफूज समझें, जहां वो सिर्फ पनाह नहीं शनाख्त भी पाएं। हमने मकामी इंतज़ामिया से इजाज़त ली, कुछ दोस्तों की मदद से एक पुरानी इमारत को संवारा, नया नाम रखा, रोशनी मरकज़। यहाँ वो सब आ सकते थे, मगर चंद माह में वो जगह ख़वातीन के लिए उम्मीद की पनाहगाह बन गई। एक दिन एक औरत आई, चेहरा नीला, हाथ जख्मी। मैंने मरहम लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों आई, बस किसी ने कहा था कि आप समझती हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ समझती नहीं, झेल चुकी हूँ। यहाँ आप महफूज हैं। ऐसे बेशुमार चेहरे, बेशुमार कहानियाँ जो मेरे माजी से जुड़ी हुई महसूस होती। मैंने उन सब के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, हुनर सिखाने का, ताकि वो खुद कफील बन सकें। सीने का काम, खाना पकाना, हिसाब किताब, हत्ता कि कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जाने लगा। माँ मुतमईन थी, वो अक्सर मेरे साथ क्लिनिक में बैठती, औरतों को तसल्ली देती। एक दिन उन्होंने मेरे शौहर को देखकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी को वो वकार दिया जो हम सब खो चुके थे। उसने जवाब दिया, अम्मा, ये सब ज़ैनब की दुआ का नतीजा है, मैं सिर्फ वसीला बना हूँ। हमने सालाना यौम ख़वातीन पर रोशनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुख्तलिफ शहरों से मेहमान आए, कहानियाँ सुनाई, हौसला दिया। मैंने वहाँ अपनी कहानी सुनाई और सबको बताया कि किस तरह एक कदम, एक माफ़ी, एक रहम सब कुछ बदल सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रोग्राम के अख्तिताम पर एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा कार्ड था। उसने मुझे दिया और कहा, आप मेरी हीरो हो, मैं भी आप जैसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने उसे गले लगा लिया, आंखों में नमी लिए कहा, बेटा, तुम बनोगी, तुमसे बेहतर कौन हो सकता है। मेरी किताब जो मैं सालों से लिख रही थी मुकम्मल हुई। उन्वान रखा, धुआं और रोशनी के दरमियान। उसमें वो सब कुछ था जो मैंने सहा, देखा, झेला। पब्लिशिंग हाउस ने उसे कबूल किया और एक तकरीब में मुझे बतौर मेहमान खास बुलाया गया। वहाँ एक रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर ज़ैनब, आप आज खुद पर फ़ख्र महसूस करती हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, मैं उस औरत पर फ़ख्र करती हूँ जो हर दिन एक नई जंग जीतती है, खामोशी से, वकार के साथ। शाम को घर लौटी तो शौहर ने दरवाजे पर कहा, आज तुम सिर्फ मेरी नहीं, पूरी दुनिया की रोशनी हो गई हो। मैंने जवाब दिया, मैं बस एक चिराग हूँ जो किसी और अंधेरे को हल्का करने के लिए चल रहा है। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना था, मगर उसने वो लौटाया जो शायद पहले कभी नहीं था, सुकून, मकाम और सबसे बढ़कर खुदी की पहचान। अब हर सुबह मेरे लिए एक मौका थी, किसी और को उम्मीद देने का, किसी और का हाथ थामने का। मैं जान गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहम है, सबसे बड़ा हथियार माफ़ी है और सबसे बड़ी इबादत वो होती है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। और उस दिन जब सूरज निकला, मैंने सिर्फ रोशनी नहीं देखी, मैंने अपनी नई सुबह का चेहरा देखा, जिस पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, जिंदगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।